हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। श्रोतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और साथियों, मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज प्रिय साथियों, आपके साथ जो चर्चा हम करने वाले हैं ये सूर्य देव को लेकर के है चर्चा। अब जैसा कि हम आपसे पहले भी अपनी चर्चाओं के दौरान बता चुके हैं, कई दफ़ा इस बात का जिक्र हो चुका है जब भी सूर्य देव को लेकर के चर्चा होती है कि सूर्य देव जो हैं एक वर्ष में पूरे 12 जो राशियां हैं उन 12 राशियों की एक तरीके से चक्कर लगा लेते हैं। एक चक्कर वो पूरा 12 राशियों का एक वर्ष में पूरा करते हैं। तो इस महीने यानी कि फरवरी के महीने में 2023 में भी सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कहने का भाव ये हुआ कि जब ये 12 राशियों का चक्र एक वर्ष में पूरा करते हैं तो इसका मतलब एक महीने ये एक राशि में रहते हैं मोटा मोटी। तो अभी साथियों ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं सूर्य देव, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये मान सम्मान, यश और ख्याति और पराक्रम के कारक ग्रह हैं। तो प्रिय साथियों, ये सूर्य देव जो हैं दिनांक 13 फरवरी सन 2023 दिन सोमवार होगा, तिथि होगी सप्तमी। उस दिन प्रातः 9:44 पर ये अपनी शत्रु राशि मकर से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। अब मकर राशि भी और कुंभ राशि भी दोनों शनि की राशि हैं। तो अभी भी ये शनि की राशि मकर में है और जब यहाँ से ये 13 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे तो भी ये शनि की ही राशि यानी कि अपने शत्रु ग्रह की राशि कुंभ में इनका प्रवेश होगा सुबह 9:44 पर 13 फरवरी को। और जब ये यहाँ पहुँचेंगे कुंभ राशि में तो वहाँ पर इनका जो साथ मिलेगा इनको, वो वहाँ पर पहले से ही जो विराजमान है शनिदेव अपनी राशि कुंभ में, उनका एक तो उनका साथ मिलेगा इनको, और वो साथ जो है बना रहेगा। और वैसे ये सूर्य जो है जब जाएंगे 13 फरवरी को कुंभ राशि में, और जैसा मैंने कहा कि शनिदेव का भी साथ मिलेगा, तो ये उस राशि में रहेंगे 15 मार्च तक। तो 15 मार्च तक शनिदेव का संबंध इनके साथ रहेगा। और इसके अतिरिक्त जो है 27 फरवरी से 13 फरवरी को तो ये राशि परिवर्तन करके पहुंचेंगे ही कुंभ राशि में। उसके बाद 27 फरवरी से लेकर के और 15 मार्च तक बुध का भी संबंध इनके साथ बनेगा। वहां पर बुध भी मौजूद रहेंगे 27 फरवरी से। तो ये 27 फरवरी से 3 ग्रहों का एक योग बनेगा। अब ये योग बनने के पश्चात किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति आप 12 लगन राशि के जातकों को होने वाली है, इसकी चर्चा आपके साथ हम करेंगे। और बताना चाहेंगे कि यह पूर्ण रूप से लगन राशि पर ही आधारित है कार्यक्रम साथियों, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो आइए जानते हैं कि भाई सूर्य देव जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे 13 फरवरी को और कुंभ राशि में जाएंगे, तो वहाँ वो बुध और शनि के साथ जब जो मैंने सीमा बताई है, समय अवधि बताई है कि बुध के साथ कब से कब तक रहेंगे, शनि के साथ कब से कब तक रहेंगे, उस समय अवधि में आप अलग अलग राशि जो लगन राशि के जातक हैं उनको किस किस प्रकार के परिणाम मिलने वाले हैं या किस किस प्रकार के परिणामों को फेस करना पड़ सकता है। अब जैसा मैंने कहा प्रिय साथियों के सूर्य देव तो देखिए मान सम्मान, यश, ख्याति, पराक्रम ये देने वाले हैं। और अगर सूर्य की स्थिति कमजोर हो जाती है या खराब होती है जन्म पत्रिका में, कुंडली में, नेटिविटी में, होरोस्कोप में आपके या गोचर में भी, तो फिर ये इस चीज से संबंधित यानी कि मान सम्मान, यश, ख्याति और पराक्रम में फिर ये कमी करते हैं अगर सूर्य की स्थिति कमजोर है या खराब है। और सूर्य जितनी ज्यादा मजबूत और अच्छी स्थिति में रहेंगे किसी भी व्यक्ति के कुंडली में, उस व्यक्ति को मान सम्मान, यश, ख्याति, नेम, फेम सब कुछ दिलवाते हैं सूर्य। तो आइए सबसे पहले चर्चा आरंभ करते हैं मेष लगन राशि के जातकों से। तो देखिए सूर्य जो है वो आपके चार्ट में पंचम भाव के स्वामी है, 5th हाउस के,
और ये 11th हाउस में जाएंगे 13 फरवरी से लेकर के वहां रहेंगे 15 मार्च तक। बुध और शनि भी इनका साथ देंगे। तो किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति आप मेष लगन राशि के जातकों को हो सकती है? साथियों, सबसे पहला तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो छात्र हैं आप मेष लगन राशि के, जिनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था या एजुकेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा था, कुछ परेशानियां, दिक्कत या कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, या आपके अपने अनुकूल रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, तो सूर्य जब यहाँ आएंगे 13 फरवरी से लेकर के और 15 मार्च तक, निश्चित रूप से आपको एक बहुत अच्छा सूर्यदेव का सपोर्ट मिलेगा। परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन उन परेशानियों का हल भी सूर्यदेव आपको देने वाले हैं। उन परेशानियों में से ही रास्ता सूर्यदेव आपके लिए निकालेंगे। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए है। और जो कार्य क्षेत्र से संबंधित लोग हैं, यानी कि चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या फिर रोजगार कर रहे हैं, आपके लिए भी काफ़ी आपको राहत मिलने वाली है। यानी कि जो भी कार्यों से संबंधित आप अपने कार्य क्षेत्र में डिसीजन लेते हैं या लेने पड़ते हैं, उसमें भी आप अपने आप को काफ़ी सक्षम महसूस करेंगे। जो कि पहले आपको दिक्कत महसूस हो रही थी या दुविधा महसूस हो रही थी या थोड़ा कंफ्यूज रहते थे कि भाई क्या करें क्या ना करें, किस प्रकार का डिसीजन लें, कौन सा ठीक होगा कौन सा नहीं होगा, वो दुविधा काफ़ी हद तक दूर करेंगे सूर्यदेव आपकी। संतान की बात कर लेते हैं। संतान की ओर से भी जो थोड़ी बहुत माता पिता को समस्याएं आ रही थी, उसमें भी कमी आएगी समस्याओं में, और संतान को भी कुछ अच्छे बेटर रिजल्ट्स की प्राप्ति हो पाएगी इस 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में, जब तक सूर्यदेव यहां है। लेकिन प्रिय साथियों, आय में थोड़ा सा रुकावट के संकेत हैं या आय में कमी के संकेत हैं। आगे बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए। टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, आपके चार्ट में सूर्यदेव 4th हाउस के लॉर्ड हैं, चतुर्थ भाव के, और ये दशम भाव में आएंगे 13 फरवरी को और 15 मार्च तक यहाँ रहेंगे। यहाँ पर इनका संबंध मैंने जैसा कहा था कि शनि और बुध के साथ भी बनेगा। तो प्रिय साथियों, आपके जो भी सुख सुविधाएं हैं जिनसे अभी आप थोड़ा वंचित हो रहे थे या उनका लाभ किसी भी कारणवश नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप उनका लाभ भी लेंगे, उनका भोग भी करेंगे सुख सुविधाओं का, और अच्छा करेंगे। माता की ओर से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ अच्छे समाचारों की प्राप्ति हो सकती है काफी लंबे समय के अंतराल के बाद। और जहां तक आपके रोजगार या व्यापार का प्रश्न है, तो यहां पर देखिए कुछ इस प्रकार का ये योग है सूर्य शनि और बुध का यहां पर आपके दशम भाव में, करियर में, कि समस्याएं तो आपके लिए जरूर आएंगी। एक वो कहते हैं कि चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, कभी व्यक्ति को बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, और कभी क्या होता है कि चीजें तो मिलती हैं जीवन में, हमें अपने कार्य क्षेत्र में हो या कहीं पर भी हो, उसके लिए फिर हमें संघर्ष अधिक करना पड़ता है। तो यहां जो स्थिति कुछ बन रही है वो ऐसी ही है कि संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष के उपरांत कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स की भी आपको मिलने की संभावना बन रही है कार्य क्षेत्र में, रोजगार या व्यापार, और आपको कोई अच्छी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। हालांकि वह जिम्मेदारी आपको शुरू में ऐसा महसूस होगा आरंभ में कि भाई पता नहीं मैं इसको कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आप काफ़ी थोड़ा सा दुविधा में भी रहेंगे मानसिक तौर पे। लेकिन आप घबराना नहीं है, आपको निराश नहीं होना है कि भाई इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, मैं इसको कैसे मैनेज करूंगा, क्या करूंगा। आप हिम्मत करके उसका सामना करें, और आगे फिर आपको सफलता की प्राप्ति के योग बन रहे हैं आने वाले समय में। ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इसको मिस नहीं करना है। अगर आपको मिल रही है, कहीं बाहर से मिल रही है, चाहे जहाँ पर भी आप वर्तमान में हैं कार्यरत, वहाँ से मिल रही है। अगर आप व्यापारी हैं तो कोई, अगर आपको कहीं से कोई अच्छा कोई ऑर्डर मिल रहा है या कोई अच्छी पार्टी मिल रही है, तो आप उसको बिल्कुल मिस ना करें। उस पार्टी के साथ आप अपनी डील फाइनल करें, उसके साथ संबंध बनाएं, जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं आपसे जो मिथुन राशि के जातक हैं, मिथुन लगन राशि के, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जातक जो हैं, आपके चार्ट में सूर्यदेव 3rd हाउस के लॉर्ड हैं साथियों, तृतीय भाव के, और ये आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं 13 फरवरी से 15 मार्च तक रहेंगे यहाँ।
अपने शत्रु शनि के साथ और समग्रह बुध के साथ। कब से कब तक रहेंगे ये मैं बता चुका हूं आरंभ में। अब मैं आपको बात करता हूं कि किस प्रकार के परिणाम सूर्य आपको देने वाले हैं यहां आने के पश्चात। आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे ये मिथुन लगन राशि के जातकों के। एनर्जी लेवल आपका बूस्ट करेंगे। छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए, जो अभी तक हम ये मानकर चल रहे थे कि आपके लिए लाभप्रद नहीं रहेंगी, वह भी अब आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य देकर जाएंगी। छोटे भाई बहनों का भी आपको काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा। और जहां तक इस बात का प्रश्न है साथियों कि भाई आप जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं छात्र, उनको थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, एफर्ट थोड़े अधिक डालने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका कहीं रिजल्ट्स जो है वो आपके अनुकूल आने की संभावना बनती है। लेकिन मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, परिश्रम अधिक। भाग्य में भी इसी प्रकार से रहेगा कि भाग्य का जो सहयोग आपको मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं जरूर इस बात का एहसास होगा कि भाई मेरा भाग्य पूरा साथ नहीं है मेरे। लेकिन क्या होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि काम मेरा नहीं बन पा रहा, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, मेरा लक साथ नहीं है। लेकिन अचानक काम बनेगा, सडनली कुछ इस प्रकार का भाग्य आपका रहने वाला है 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में। अचानक चीजें जो हैं वो, जिसकी आप उम्मीद छोड़ चुके हों या उम्मीद ही ना कर रहे हों, वो अचानक आपके सामने आ जाए पॉजिटिव वे में, तो उसका तो फिर अलग ही एक एहसास होता है, खुशी होती है और अनुभव होता है। तो कुछ इसी प्रकार की स्थिति रहने वाली है। आगे बात करेंगे कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, आपको सूर्यदेव क्या देने वाले हैं 13 फरवरी को, जब वो अपनी शत्रु राशि कुंभ में जाएंगे, शनि के साथ बैठेंगे वहाँ, बाद में बुध भी आएंगे उनके साथ 27 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक। तो किस प्रकार की स्थिति रहेगी, कैसी स्थिति रहेगी? देखिए, आपके चार्ट में सूर्यदेव जो हैं वो द्वितीय भाव के स्वामी हैं, सेकंड हाउस के, और ये सूर्यदेव जो है अष्टम भाव में बैठेंगे जाकर के। निश्चित रूप से धन की स्थिति में सुधार करेंगे आपकी। यानी कि आपने पहले अगर कहीं प्लानिंग कर रहे थे अपने धन का निवेश करने की, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की, और नहीं कर पा रहे थे, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, अब सूर्यदेव आपसे 13 फरवरी के बाद आपका इन्वेस्टमेंट भी अगर चाहते हैं, उसके लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो भी कर पाएंगे इम्प्लीमेंट उसको, प्लानिंग को। और जो परिजन है आपके, उनके साथ भी जो थोड़ी बहुत खटपट थी या विचारों में थोड़े ओपिनियन को कह सकते हैं कि डिफरेंसेस थे, ओपिनियन को लेकर के विचार समरूप नहीं थे, एक राय नहीं थी परिजनों के साथ, उसमें भी अब काफी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा परिजनों के साथ। और पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी, सेविंग भी आप कर पाएंगे अपनी प्लानिंग के मुताबिक। जहां तक रोग का सवाल है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने जीवन साथी के रोग को लेकर के भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके हेल्थ के इश्यूज बनते दिख रहे हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, उनका केयर करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, लियो असेंडेंट बेस्ड जातक। आपके देखिए ये जो लियो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं आपके, तो ये सिंह जो लगन राशि है उसके स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं, यानी कि लगन भाव के स्वामी हो गए, क्योंकि ये जो सिंह राशि है ये लगन भाव में पड़ी हुई है आपके। तो इस पूरे चार्ट के सूर्य मालिक हैं, और सूर्य आ रहे हैं सप्तम भाव में 13 फरवरी से आपके चार्ट में, जो कि 15 मार्च तक रहने वाले हैं। यहाँ शनि के साथ रहेंगे, बाद में बुध भी आएंगे उनका साथ देने के लिए। तो कैसी स्थिति रहेगी प्रिय साथियों? अपने जीवन साथी के साथ संबंध जो भी है, जैसे भी रहे हैं, अब ये 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अपने जीवन साथी के साथ जो रिलेशनशिप आपकी है उसको पटरी पर लाने के लिए या ट्रैक पर कंटिन्यू उसको रखने के लिए आपको अच्छे एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको यहाँ पर असली मैनेजमेंट आपका अभी पता लगेगा आपको कि कैसा है आपका मैनेजमेंट। मतलब कहने का ये है कि देखिए, ये जो ग्रहों की स्थिति है ये अनुकूल नहीं है आपके मैरिड लाइफ को लेके।
तो यहाँ पर आपके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा साथियों, सिंह लगन राशि के जातकों के, कि आप अपने मैरिड लाइफ को किस तरीके से स्मूथली आगे देखना चाहते हैं करना। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी या आपका लोगों के साथ व्यवहार कैसा रहेगा, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में निश्चित रूप से आपके जो फेस है, आपका जो चेहरा है, निश्चित रूप से उसका एक अलग प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। जो बात आप बोलेंगे वो बहुत प्रभावशील बात बोलेंगे, हर बात में वजन होगा। ऐसा लोगों को महसूस होगा कि आप जो भी बात कर रहे हैं, जो भी बात बोलते हैं, वजनदार होती है, तो लोगों में आपका एक इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। बस थोड़ा मैरिड लाइफ को लेकर के आपको हम सतर्क करना चाहते हैं, अपने जीवन साथी के साथ जो रिलेशन है उनको लेकर के। कारोबार में भी क्या रहेगा कि थोड़ा परेशानियां भी रहेंगी, बाधाएं भी आएंगी, लेकिन वो धीरे धीरे स्लो स्पीड से चीज़ें सही भी होती रहेंगी। आगे बात करेंगे कन्या लगन राशि के जातकों के लिए, विर्गो असेंडेंट बेस जातक। देखिए आपके चार्ट में 12th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, द्वादश भाव के, और छठे भाव में जाकर के ये बैठेंगे। जब ये छठे भाव में आएंगे तो निश्चित रूप से विरोधियों को तो ये शांत करेंगे, जो आपका शत्रु पक्ष है उसको पूर्ण रूप से शांत करेंगे। लेकिन कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको एक तरीके से अगर हम कहें तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा। अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा है कोर्ट कचहरी में, तो वहाँ पर थोड़ा खींचतान वाली स्थिति ज़्यादा रहेगी। मतलब आपको ये ठीक ठीक पता नहीं लग पाएगा कि डिसीजन आखिर मेरे फेवर में जाएगा या दूसरे के फेवर में जाएगा। कभी आपको लगेगा मेरे फेवर में चीज़ें जा रही हैं, कभी आपको लगेगा दूसरे के फेवर में जा रही हैं। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी। लेकिन जो भी होगा अंततः गोत्वा फाइनली वो आपके फेवर में होगा। सारी जिद्दोजहद के बाद चीज़ें जो आएंगी वो आपके पक्ष में। और दूर दराज की यात्राएं अगर करेंगे तो उसमें खर्च आपका अधिक होगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। स्वास्थ्य आपका काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। स्वास्थ्य, खाने पीने में भी फिर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि बीच बीच में कभी कभी कोई ना कोई इशू जरूर बन सकता है। कोई ऐसा गंभीर इशू की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन छोटे मोटी भी दिक्कत आ जाती है तो उससे लाइफ हमारी जो है डे टू डे की वो डिसरप्ट होती है। तो इसीलिए थोड़ा सा खान पीन का जरूर ध्यान रखिएगा। और मामा मामी पक्ष से भी आपको थोड़ा सा अपने संबंधों पर ध्यान रखना होगा, वहाँ से भी बात कुछ बिगड़ सकती है। तो ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। आगे बात करेंगे जो तुला लगन राशि के जातक हैं, आप लिब्रा असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके विषय में कि देखिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स देने वाला है 13 फरवरी से और 15 मार्च के बीच में। तो आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं वो इनकम के घर के लॉर्ड हैं प्रिय साथियों, और वो आकर के बैठेंगे पंचम भाव यानी कि 5th हाउस में शनि के साथ, अपने शत्रु ग्रह के साथ। वहाँ पर कुछ टाइम के बाद यानी कि 27 फरवरी से 15 मार्च तक बुध का भी उनको साथ मिलेगा, शुभ ग्रह का। तो साथियों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 13 फरवरी से और 15 मार्च के बीच में आपके जो आय के साधन कह सकते हैं या आपकी इनकम, जिसमें कि अभी थोड़ा बहुत बाधाएं आ रही थी या रुकावट थी या कमी थी, वो सब चीज़ें दूर करेंगे सूर्यदेव। जो आपका धनागम मतलब धन का आगमन है आपके लिए, वो प्रॉपर वे में बनाएंगे सूर्यदेव। ये आपके लिए फायदा होगा और आपके जो मित्र हैं उनका भी सहयोग आपको मिलना आरंभ होगा, जो अभी तक नहीं मिल पा रहा था या जिसमें कुछ दिक्कत आ रही थी या मित्र आपके थोड़ा सा पीछे हट रहे थे, तो मित्रों का भी सहयोग मिलना आरंभ होगा। बड़े भाई बहनों का भी सहयोग आरंभ होगा मिलना। तो ये सूर्यदेव आपको इतना करेंगे। और दूसरी बात कि यदि आप देखिए भाग्य का भी सहयोग आपको मिलेगा, भाग्य का भी जरूर आपको सहयोग और पूरा सपोर्ट जिसको कहना चाहिए मिलने वाला है 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में। तो जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि धन के आगमन में जैसे कोई रुकावट आ रही थी वो दूर होगी, या दूसरे और भी कुछ कार्य हैं जो आपके रुके हुए हैं या नहीं हो पा रहे थे किसी समस्या की वजह से,
कोई ना कोई समस्या उसमें आ रही थी, वो सूर्यदेव उन चीज़ों को दूर करेंगे, क्योंकि भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा 27 फरवरी से 15 मार्च तक। तो रुके हुए भी कार्य आपके पूरे होंगे। और संतान के लिए बता दें कि देखिए, संतान को मैं कहना चाहता हूं, तुला लगन राशि की जो जातक हैं, माता पिता, उनकी जो संतान है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि रिजल्ट्स तो उनको जरूर मिलेंगे और बेहतर मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत गंभीरतापूर्वक उनको प्रयास करने होंगे। मैं संतान की बात कर रहा हूँ और छात्रों की भी बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स की भी, कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो, तो अगर आपने मेहनत किया, परिश्रम किया, तो निश्चित रूप से सूर्यदेव आपको अच्छे परिणाम ही नहीं दिलवाएंगे, बल्कि उससे भी कुछ ऊपर की चीजें आपको मिलने वाली हैं। आपको आपकी, अगर आप किसी क्लास में हैं तो क्लास में आपकी अच्छी पोजीशन आ सकती है, किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन में है, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है, वहाँ पर आपकी कोई अच्छी पोजीशन आ सकती है। खाली यहाँ पर ये नहीं है कि भाई पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स ले आए, बढ़िया ले आए, पास हो गए। अगर आपने अच्छी मेहनत करी तो सूर्यदेव आपको बहुत ऊपर तक बेटर रिजल्ट्स की प्राप्ति कराने वाले हैं, जिसमें आपका नाम भी होगा, आपको एक तरीके से यश और ख्याति भी दिलवाएंगे सूर्यदेव। तो इसलिए छात्रों से मेरा निवेदन है कि अच्छी मेहनत करें ताकि नाम हो आपका। और अब आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए, जो स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जातक हैं। आपके चार्ट में सूर्यदेव दशम भाव के लॉर्ड हैं, करियर के, और कहाँ जाकर के बैठ रहे हैं ये 13 फरवरी से 15 मार्च तक चतुर्थ भाव, 4th हाउस में, वहाँ से ही अपने दशम भाव को देख रहे हैं। निश्चित रूप से अभी तक जो आपके कार्य क्षेत्र में समस्याओं का, परेशानियों का, कठिनाइयों का जो आप सामना कर रहे थे प्रिय साथियों, वृश्चिक लगन राशि के जातकों से बात चल रही है, अब उनकी समस्या तो दूर करेंगे ही करेंगे सूर्यदेव। और इतना ही नहीं करेंगे, आपके कुछ उन्नति के मार्ग भी आपके लिए प्रशस्त करेंगे, कुछ अच्छे उन्नति के अवसर भी आपको दिलवाएंगे। और कोई इसमें सरप्राइज वाली बात नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कोई अच्छे पदोन्नति आपको मिल जाए या कोई अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल जाए, चाहे आप जहां पर कार्यरत हैं वहां पर, या फिर जहां कहीं बाहर से कोई आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो उसमें भी किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ऐसा हो जाता है तो सूर्यदेव आपको इतना कुछ करने के लिए बैठे हैं। बेशक शत्रु राशि में बैठे हैं, शत्रु के साथ बैठे हैं, लेकिन इतना तो आपके लिए अवश्य करेंगे। और देखिए, सुख सुविधाओं का जहां तक प्रश्न है तो वो तो सामान्य रूप से आपको मिलती रहेगी, माता पक्ष से भी सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कमी भी रह सकती है माता पक्ष की ओर से, उनके आशीर्वाद या सहयोग में या प्यार में। आगे बात करेंगे धनु लगन राशि के जातकों के विषय में। सैजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में सूर्यदेव भाग्य भाव के स्वामी हैं, यानी कि भाग्य के लॉर्ड हैं, और ये जाकर के बैठेंगे 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक 3rd हाउस में, 3य भाव में, अपनी शत्रु राशि कुंभ में, शनिदेव के साथ शत्रु के। 27 फरवरी से बुध भी इनके साथ रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अभी तक आपके कार्य पेंडिंग पड़े थे, किसी भी रुकावट, बाधा, परेशानी के कारण नहीं हो पा रहे थे, कोई ना कोई समस्या सामने आ रही थी, अब ये सूर्यदेव आकर के सबसे पहले तो आपको आपके भाग्य का सपोर्ट दिलाएंगे। और जब भाग्य साथ होता है तो कार्य अपने आप ही बनते हैं, स्वतः ही बनते हैं, ऑटोमेटिकली ही कार्य बनने आरंभ हो जाते हैं। तो भाग्य का साथ होना बहुत आवश्यक है साथियों, और वही भाग्य का साथ आप धनु लगन राशि के जातकों को 13 फरवरी से 15 मार्च तक सूर्यदेव के द्वारा मिलने वाला है। और जो हायर स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, अपनी एजुकेशन को लेके परेशान थे, उनकी भी परेशानियों को काफ़ी हद तक सॉल्व करेंगे सूर्यदेव, और उनके लिए भी रास्ते खुलेंगे, आसान करेंगे, सुलभ करेंगे आपके लिए चीज़ें, ताकि आप आसानी से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। और छोटी मोटी दूरी की यात्राएं अगर कर रहे हैं उसमें जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भाई बहनों के सहयोग में भी थोड़ी सी कमी जरूर रहने वाली है, लेकिन पराक्रम में आपके वृद्धि होगी। आपका जो मोराल है वो हाई रहेगा, जो आपका एनर्जी लेवल है वो भी बहुत अच्छा रहेगा,
मेहनत में आप बिलीव करेंगे और मेहनत के दम पर आप रिजल्ट्स हासिल करने में बिलीव करेंगे। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। अब बात करते हैं मकर लगन राशि के जातकों की। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जातक, आपके चार्ट में सूर्यदेव 8th हाउस के लॉर्ड हैं साथियों, अष्टम भाव के, और ये द्वितीय भाव में बैठेंगे जाकर के 13 फरवरी से 15 मार्च तक। यहां पर बैठेंगे तो ये जो बुजुर्गों के साथ अभी आपकी अनबन थी या बुजुर्गों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ रही थी किसी ना किसी भी रूप में, तो अब वो समाप्त होगी। उसको सूर्यदेव समाप्त करेंगे। बुजुर्गों का प्यार भी मिलेगा, आपके ऊपर उनका विश्वास बढ़ेगा। बुजुर्गों का जो पहले विश्वास नहीं करते थे अब वो विश्वास करेंगे आपके ऊपर। और लेकिन जो बाकी परिवार के जो सदस्य हैं, परिजन हैं, उनके साथ संबंध जो रहेंगे वो थोड़े से कभी प्यार कभी तकरार इस तरीके वाले संबंध रहेंगे। कभी बहुत अच्छे संबंध हो जाएंगे, कभी आपस में तकरार हो जाएगी, कभी प्यार हो जाएगा, ये इस प्रकार की चलती रहेगी। लेकिन आपको 13 फरवरी से और 15 मार्च के बीच में जो मकर लगन राशि के जातकों से हम कहना चाहते हैं, एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा, अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखना है। वाणी पर अगर आपका नियंत्रण नहीं रहा साथियों तो आपके लिए परेशानियां ज्यादा पैदा होंगी। इस बात का ध्यान रखें आप। और धन का जो आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट कहीं किया है या सेविंग की है अपने पैसे की, उसके भी एक तरीके से खर्च होने की कुछ अधिक संभावना है। तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि जो भी जहाँ पर भी आपने अपना मनी सेव किया है या इन्वेस्ट किया है वो विड्रॉ ना किया जाए अननेसेसरीली किसी छोटे मोटे कारण के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार का योग बन रहा है, मतलब 13 फरवरी से। इसका ध्यान रखना है आपको। आगे बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में सूर्यदेव 7th हाउस के लॉर्ड हैं साथियों, सप्तम भाव के, और लगन भाव में ये बैठेंगे अपनी शत्रु राशि कुंभ में, शत्रु के साथ शनि के। तो देखिए आपके वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, जो डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे, अब उनमें निश्चित रूप से सूर्यदेव के आने के पश्चात कमी आएगी और काफी आपको उससे राहत और सुकून मिलेगा। जो आप अपने वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों से दुखी थे और आपको कष्ट उठाने पड़ रहे थे या परेशान हो रहे थे, उनमें निश्चित रूप से कमी आएगी सूर्यदेव के कारण। और आपका अपने जीवन साथी के साथ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि 100% एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन काफी ठीक करेंगे सूर्यदेव। और कारोबार की जो स्थिति है उसमें भी निश्चित रूप से इंप्रूवमेंट होगा। अगर वहां पर भी कुछ समस्याएं थी तो उसमें भी अब इंप्रूवमेंट होगा। ये सूर्यदेव के आने के बाद कुछ इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है। मीन लगन राशि के जातकों के विषय में बताना चाहेंगे। आपके चार्ट में सूर्यदेव 6ठे भाव के स्वामी हैं, 6th हाउस के स्वामी हैं, और ये 12th हाउस में जाकर के बैठेंगे 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ, और 27 फरवरी से अपने समग्रह बुध के साथ इनका संबंध बनेगा। तो सूर्य देव के होने से साथियों कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में जो समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा था, कोई मुकदमेबाजी चल रही थी या कोई भी ऐसा इशू था, लीगल मैटर, चाहे आपके अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित रहा हो, वो कोई लीगल मैटर पेशे को लेके, आपके ऑक्यूपेशन को लेके, या कोई आपका कोई और दूसरा कोई मैटर वहाँ पे चल रहा है कोर्ट कचहरी में, तो उसको लेकर के जो आपके लिए सरदर्द बना हुआ था वो इशू, वहाँ पर सूर्यदेव के आने के बाद आपको बहुत राहत मिलने वाली है। चीज़ें काफ़ी कुछ ऐसी होंगी कि जिनको देख करके अब आपको सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में शत्रुओं को भी ये काफ़ी हद तक शांत करेंगे। जो शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे और आपको पूरी तरीके से अपने दबाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर सूर्यदेव के आने से शत्रु राशि कुंभ में उनके ऊपर भी अंकुश लगाएंगे सूर्यदेव। तो वहाँ से भी, उस ओर से भी आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है, अच्छी राहत मिलने वाली है।
मामी और मामा पक्ष से भी जो अगर आपके रिलेशन थोड़े बहुत गड़बड़ थे, उसमें भी सुधार के संकेत हैं। और कर्ज से संबंधित कोई दिक्कतें परेशानियां अगर आपको आ रही थी, कर्ज लेने में, यानी कोई लोन आदि लेना था या उसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, नहीं बन पा रहा था काम, अब ये वो समय होगा कि इसमें अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका लोन आपके लिए सैंक्शन हो सकता है। हालांकि मैं ये तो नहीं कहता कि 100% एकदम काम होके हो जाएगा, हालांकि कुछ समस्याओं का सामना तो फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन फाइनली कार्य आपका हो जाएगा कुछ एफर्ट के बाद, कुछ थोड़ी मोटी परेशानियों को उठाने के बाद। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो सूर्य देव का राशि परिवर्तन है 13 फरवरी को, जो कि 15 मार्च तक वो अपनी शत्रु राशि कुंभ में रहेंगे, उससे मिलने वाले जो रिजल्ट्स हैं उस दौरान 13 फरवरी से और 15 मार्च के बीच में आप 12 लगन राशि के जातकों को किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है सूर्यदेव के वजह से, इसकी चर्चा हमने अभी आपके साथ की है। आपको ये चर्चा अगर पसंद आई तो इसको आप लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इसको शेयर करेंगे वीडियो को, तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो भी वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी पर, उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि बेल आइकन को पुश करना है। मेरे प्रिय साथियों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।